हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो, बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर। हर घर में बिहार में अपराधियों में डर नहीं, बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में भले ही संख्या हम लोगों की कम है, लेकिन हम लोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल जी के भाषण को हम लोगों ने सुना। कानून का राज है, ऐसी बातें की गई। न्याय के साथ विकास है, न्याय तो नहीं लेकिन अन्याय के साथ विनाश ही हो रहा है महोदय पूरे बिहार में। कानून का राज पे तो हम महोदय अभी जाएंगे कि क्या कानून का राज है, उस पे भी हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हम लोगों का विजन, जो हम लोगों के सरकार, महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, 15 से 17 या 22 से हम लोग लगभग 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। वो आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइए तो शिक्षक की बहाली, इसमें तारीख भी है बीपीएससी का 2023 में। किसकी सरकार थी महोदय? महागठबंधन की सरकार थी। और 10 लाख नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसके सरकार में हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, तो ये सारा काम जो है महोदय हमारे सरकार में हुआ। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई, ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं हम कहना चाहते हैं महोदय, उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। अब महोदय बात है कि भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति जो सदा से ऐसी
भाजपाइयों कि बिहार में महिलाओं सदा सुन लीजिए महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए हैं चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। महिलाएं बिकती है महोदय। शांति सुन लीजिए, शांति बनाए रखे, प्लीज बैठ जाए। कृपया शांति बनाए रखें, आपको मौका मिलेगा बोलने का। बैठ जाइए। बैठिए। बिना अनुमति के कृपया मत बोलें। आप सबों से अपील है, बिना अनुमति के मत बोलिए। आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप रखिएगा बातों को। विडम्बना महोदय ये हो गई है कि सरकार की नींद चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने तो लोकतंत्र को डर तंत्र बना दिया। बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो, सरकार की तरफ से होगा। अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिलाकर के, जो 10-10 BC का था, तब दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, अब उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने
400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सबसे शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक तरह से काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए वर्ष 13 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है। और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी, जाके देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था,